ओम श्री विष्णुदेवेभ्यो नमः। भक्तों, सज्जनों, आज हम एक विशिष्ट पूजन, विशिष्ट कथा जिसके बारे में आप जानते हैं उसके स्तुति करेंगे। इस विशिष्ट कथा का नाम है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा अर्चन। जो इसका विधान है, विधि है, वो तो हमने पूजन करना ही है। उसके बाद इस कलयुग में इस भागी की जिंदगी में, इस भाग दौड़ में जो सारे कार्यों को करने वाले सामर्थ्यवान जो भगवान हैं, उनकी साथ उनके द्वारा किए गए फल, परिणाम, विवेचन, दृष्टांतों को हम कथा रूप में कहते हैं। अभी तक आपने सत्यनारायण भगवान की कथा अलग अलग तरीके से सुनी होगी। कुछ संस्कृत में, कुछ हिंदी में, कुछ संस्कृत के बाद हिंदी में अनुवाद, और कुछ स्थानीय अलग अलग भाषाओं में। आज का जो हमारा कथा वाचन है वो पारंपरिक रूप से थोड़ा हटकर है। ये तो आप सब जानते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा के 5 अध्याय हैं। हम 5 अध्यायों को एक एक करके कथा वाचन करेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं। किस तरह शुरू करते हैं, कैसे आपको अलग लगा, आपके कमेंट्स का हमको इंतजार रहेगा। चलिए, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथमो अध्याय, पहला अध्याय। क्या पहला अध्याय में है, कैसे शुरू होती है? तीर्थ नैमिषारण्य है, कलिमल कलुष विहीन, रहते वहाँ थे सूत जी, तप करने में लीन। अब उसकी व्याख्या कैसे है? विख्यात तत्वदर्शी थे वे, नाना विषयों के ज्ञाता थे, रोचक पुराण गाथाओं के अति ही प्रवीण व्याख्याता थे। नित धर्म शास्त्र के गूढ़ तत्व सबको समझाया करते थे, यम नियम सहित व्रत के विधान गाया बतलाया करते थे। उनके समीप में एक समय ऋषि शौनकादि उत्सुकता से पहुँचे और पूछा प्रश्न एक, अभिवादन कर अति श्रद्धा से। हे मुनि कृपालु, यह तो कहिए, उत्तम व्रत आराधन क्या है? मनवांछित फल देने वाला इस कलयुग में साधन क्या है? फिर क्या उत्तर दिया? ऋषियों की यह बात सुन बोले सूत विचार, धन्य धन्य मुनि वृंद तुम पूछा प्रश्न उदार। क्या उत्तर दिया? कल के जीवों के लिए वही एक यत्न समझ में आया है, भगवान विष्णु ने प्रेम सहित जो नारद को बतलाया है। मैं अभी सहज सा वह विधान तुमको समझाए देता हूँ। श्री सत्यनारायण और नारद का संवाद सुनाए देता हूँ। क्या संवाद? एक समय वीणा लिए करते हरि गुण ध्यान, आए इस संसार में नारद दया निधान। देखा सब लोग प्रपीड़ित हैं, कातर हैं कष्टों के मारे, धन धान्यहीन संतति विहीन, दुर्भाग्यहीन अति दुखियारे। पाते हैं प्राणी अपने ही पापों का फल परवश होकर, जीवों का जर्जर करते हैं सब क्रूर ग्रह कर कस होकर। दुख भोग देख कर जीवों का नारद मन में अति अकुलाए, हो उठा द्रवित दयालु चित, करुणा के अश्रु छलक आए। फिर क्या हुआ?
वे लगे सोचने कुछ उपाय जीवों के क्लेश मिटाने का, आपत्ति जाल से रक्षा कर दुखियों को सुख पहुँचाने का। अव्यर्थ यत्न जब कुछ न मिला, सब सोच सोच कर हार गए। वैकुंठ लोक में उस समय दिव्य आसन पर शोभा पाते थे। सन्निकट खड़े जय विजय उच्च स्वर से जयकार सुनाते थे। वह मांग में श्री कमलापति के कमला भी शोभा पाती थी। श्रद्धा निष्ठा के हाथों से पद पद्म दबाती जाती थी। फिर क्या हुआ? देखा जब ब्रह्मर्षि को उठे विष्णु भगवान, स्वागत को आगे बढ़े श्री समेत श्रीमान। श्री मतलब लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, पद्मा, कमला। सम्मान सहित श्री नारद को आसन पर अपने ले आए। पुनि कुशल पूछ कर मंद मंद आनंद कंद कुछ मुस्काए। नारद के मन की गुप्त बात यद्यपि वे जान गए सारे, तो भी मर्यादा निभाने को बोले प्रेवाणी सुखकारी। मुनिराज आपका भी जीवन जग में कैसा निस्वार्थ हुआ, जिसको दर्शन हो गया कभी सचमुच वह भक्त कृतार्थ हुआ। जो कृष्ण आपने आज किया उसका प्रधान क्या कारण है, वैकुंठ लोक में आने का उद्देश्य असाधारण क्या है। नारद जी कहते हैं, नारद तब कहने लगे सुनिए कृपा निधान, तुच्छ विनय पर दास की तनिक दीजिए ध्यान। मैं मृत्युलोक से इसी समय सब देखभाल कर आया हूँ। जो दृश्य वहाँ आँखों देखा उससे अतीत ही घबराया हूँ। नाना प्रकार नाना प्राणी नाना दुख वहाँ उठाते हैं। आपत्ति जाल से छूटने का उद्योग न कोई पाते हैं। उनके कष्टों का ध्यान मुझे जगदीश जिस समय आता है, मर्मांत क्लास तब पाता हूँ, उद्विग्न चित्त हो जाता है। उन दुखियों पर उन दीनों पर हे दीन दयालु दया कीजिए, मिट जाए क्लेश उनके जिससे ऐसा उपाय बतला दीजिए। फिर क्या हुआ? नारद जी जब कह चुके यो अपना मंतव्य, जब नारद जी ने अपने मन की बात कह दी, तब रमानाथ ने तब किया इस प्रकार वक्तव्य। अब उन्होंने ऐसे उत्तर दिया, देवर्षि आप हैं सर्वपूज, हरिभक्त और योगेश्वर हैं। उपकार और का करने में रहते सदैव ही तत्पर हैं। वैसे तो मरने जीने का रहता नित्य गमन आगमन है। करते जो पर उपकार सदा उनका ही जीवन जीवन है। संसार वासियों के हित का जो यत्न आपने पूछा है प्रकृति आपकी अति उदार और भाव आपका ऊंचा है। मैं इसी समय उत्तम उपाय ऐसे बतलाए देता हूँ, जिससे समूल मिट जाए दुख वह मार्ग दिखाए देता हूँ। मुनिनाथ आजकल कलयुग है, उसका यह अद्भुत लक्षण है। इस हाथ करो उस हाथ भरो, कैसी यह बात विलक्षण है। इस घोर क्लेशमय कलयुग में तप रोग योग सब दुस्तर है, लेकिन फिर भी है यत्न एक जो सुलभ और अति सुखकर है। जो क्लेश जाल से छूट प्राप्त करना चाहें सुख का साधन, भगवान सत्यनारायण का वे करें प्रेम से आराधन। सतयुग में जो फल होता है अत्यंत उग्र तप साधन से, वह कलयुग में मिल जाता है इस सत्य देव के पूजन से। यह सुनकर नारद ने पूछा, किस दिन वह साधन होता है, सामग्री क्या आवश्यक है, किस विधि से पूजन होता है। नारद को विधि बतलाने का भगवान दिव्यवाणी बोले, माना जल पूरित श्याम मेघ गंभीर रम्यवाणी बोले। जब जी चाहे यह कार्य करे
सब तिथियां उत्तम कहलाती, फिर भी संक्रांति पूर्णमासी है परम पुनीत गिनी जाती। तिथि कोई सी भी हो, इससे कुछ अधिक बनाओ बिगाड़ नहीं, पर किया धरा सब निष्फल है, यदि मन में सच्चा भाव नहीं। जो दिन पूजन के लिए चुने कोई मतिमान, उस दिन संयम के सहित व्रत का करें विधान। फिर क्या करें, कैसे करें व्रत को? मन को वश में रख कर उस दिन नारायण से अनुरोध करें, हिंसा असत्य मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। संध्या के समय शुद्ध होकर ऊंचे से सुंदर आसन पर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा रखे आह्वान पर। फिर विधि विधान के सहित करे पूजन वंदन शुचि निष्ठा से, चंदन अक्षत नैवेद्य फूल फल आदि चढ़ावे श्रद्धा से। आटे का मधुर कसार बना अनुराग समेत समक्ष धरे, केले का सुंदर कदली फल श्री सत्य देव को भेंट करें। इस प्रकार जो चित्त दे कथा सुने सप्रीत, निश्चय ही उस जीव की मिट जाए सब भीति। इति श्री सत्यनारायण कथायां प्रथमो अध्याय। अब अगला अध्याय 2 क्रमशः फिर से प्रस्तुत होगा।